4% जनसंख्या वाले मुस्लिमों ने गांव का नाम बदलकर रख दिया इस्लाम नगर। ब्रह्मस्थान का नाम बदल चुके हैं मदरसा चौक। वामपंथी दल के शह पर हिंदुओं से मारपीट। ये खबर आप पढ़ लीजिए, वो तो पूरी हम पढ़ा देंगे, लेकिन आप विचार कीजिए, सोचिए कि केवल 4% मुस्लिम है किसी गांव में और उन्होंने उस गांव का नाम अपने हिसाब से, किसी सरकारी पेपर या किसी उस पर नहीं, आज्ञा पर नहीं, बल्कि अपने हिसाब से उस गांव का नाम बदल दिया और बोर्ड लगा दिया। नाम क्या रखा? इस्लाम नगर। यानी वहाँ जो 90-96% हिंदू रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? वो इस्लाम नगर में रह रहे हैं। ये पावर है, ये ताकत है इनके पास कि ये 4% है तो भी ये किसी गांव का नाम बदल सकते हैं। और केवल नाम नहीं बदला, जब इसका विरोध हुआ तो हिंदुओं की पिटाई भी कर डाली। अब आप सोचिए, 96% होने के बाद भी हिंदू पिटे हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस खबर से समझ में आ रही है, ये खबर नेपाल की है, भारत की नहीं है। ये उस पड़ोसी मुल्क नेपाल की है जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन बाद में चूल मची, खुजली मची और उन्होंने अपने आप को सेक्युलर राष्ट्र बना लिया। और आज स्थिति क्या है आप इस खबर से ही समझ सकते हैं। तो कहा जो खबर है उसके अनुसार उसके बाद पुलिस ने, जो वहाँ की पुलिस है, उसने इन मारपीट करने वाले कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि खबर के अनुसार उन्हें सुरक्षा दे दी गई ताकि कोई हिंदू उन पर आक्रमण ना कर सके, जो कि आक्रमण करते भी नहीं है। अब यह स्थिति क्यों है? इस स्थिति के लिए मुसलमानों को दोष देना पूरी तरह गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू एकजुट होते, अगर हिंदू संगठित होते, अगर हिंदू संगठनों में इतना दम होता तो वो ये काम होने ही ना देते। और ये काम होता तो इसका ऐसा विरोध करता कि पुलिस को हिंदुओं के साथ खड़ा होना पड़ता, सच के साथ खड़ा होना पड़ता, ना कि झूठ के साथ खड़े होते, ना कि उनके साथ खड़े होते जिन्होंने नाम बदल दिया गलत तरीके से। लेकिन अब स्थिति क्या है? जो नाम बदल रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो पीट रहे हैं, पुलिस और प्रशासन भी उनके साथ खड़ी हुई है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। और ये केवल भारत की कहानी नहीं है, ये सभी जगह ऐसा ही हाल है। और ऐसा ही हाल सिर्फ इसलिए है उनकी एकजुटता के कारण। और वो सराहनीय है। उन्हें दोष देने, उन्हें गाली देने से कोई लाभ नहीं है, वो देना ही नहीं चाहिए। कमी हमारे अंदर है, कमी हिंदुओं में है कि वो जातियों में, संप्रदाय में, अलग अलग मतों में, अलग अलग बाड़ों में न जाने किस किस प्रकार से बटे हुए हैं कि वो 4% से भी कम हो गए। 96% होने के बाद भी 4% से कम हो गए। अगर हिंदुओं ने अपना ये रवैया नहीं छोड़ा, एकजुट ना हुए, संगठित ना हुए, अपने धर्म को केंद्र में नहीं रखा, तो उनकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। ये घटना नेपाल के गांव की है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं आपको कई जगहों पर देखने मिल सकती है। भारत में तो हिंदुओं के साथ क्या क्या होता है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदू जागने को तैयार नहीं। और यही समस्या की जड़ है। जब तक हिंदू जागेगा नहीं, संगठित नहीं होगा, अपनी जो सुरक्षा में जो छेद है, जो परेशानियां हैं, जो समस्या है, उसको पहचानने को तैयार नहीं होगा, तब तक वो पिटता रहेगा, वो भागता रहेगा, वो प्रताड़ित होता रहेगा। और इसे कोई नहीं रोक सकता, ना शासन, ना प्रशासन, ना सरकार, ना पुलिस। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, उसकी रक्षा तो खुद भगवान भी नहीं करते। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र भारत।